म्यूचुअल फंड से अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक है आईडीसीडब्ल्यू। आईडीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल। दूसरा है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी का विड्रॉवल है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो चलिए दोनों में फर्क समझते हैं। आईडीसीडब्ल्यू अप्लाई करना बहुत आसान है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो कोई भी स्कीम जब नाम लिखते हैं तो वहां पे ग्रोथ की जगह आईडीसीडब्ल्यू डिविडेंड पे आउट लिख दीजिए, तो आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। आईडीसीडब्ल्यू में जो रेगुलर इनकम है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपका स्कीम कितना प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे अमाउंट आपका फिक्स नहीं है, मिलेगा तो हो सकता है मिले भी, हो सकता है नहीं भी मिले, या अमाउंट ऊपर नीचे भी हो सकता है। तीसरा, यहाँ पे जो इनकम आपके बैंक में जमा होती है वो आपके इनकम का पार्ट हो जाती है, तो टैक्सेशन व्यू पॉइंट से ये टैक्स स्लैब के हिसाब से काउंटिंग होती है। चौथी चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको डिविडेंड दिया जाएगा तो आपकी एनएवी में उतना परसेंटेज फॉल आ जाएगा। अब एसडब्ल्यूपी समझते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉवल में हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कितना अमाउंट एज ए विड्रॉवल लेना है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि 6 से 7% ही लीजिए। यहाँ अमाउंट एक बार फिक्स कर दी तो फंड का परफॉर्मेंस ऊपर हो या नीचे आपको अमाउंट उतना रेगुलर मिलता रहेगा। यहाँ पे चौथी चीज ये ध्यान में है कि आपको जो विड्रॉवल आ रहा है वो इनकम का पार्ट नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ जो प्रॉफिट का हिस्सा है वही इनकम के लिए कैलकुलेशन में आएगा, और उसमें भी नॉर्मल इनकम टैक्स की बजाय लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ही टैक्सेशन लगेगा, नॉर्मल इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पे आपकी यूनिट कट के आती है, तो एनएवी तो बढ़ती रहेगी, कंपाउंडिंग इंटैक्ट रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स डाउन होते रहते हैं। तो हो सकता है कि जब मंदी चल रही हो उस टाइम पे नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा कट जाए। बस इन दो चीजों का ध्यान रखिए, दोनों ही रेगुलर इनकम के लिए अच्छे ऑप्शन हैं।